अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देन हम उसकी टाइप्स की भी बात करेंगे कि वेरिएबल कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं, और एंड पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनका जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो कौन सा होगा। मीन कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से लेवल में लाई करता है। हम वो भी देखेंगे कि वो लेवल कौन कौन से हैं और उनमें से कौन कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो काउंट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वेरी एंड एबल। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है ना। सो वेरिएबल मीन कोई भी हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशन या कोई भी हमारा ऐसा डाटा या कोई भी हमारे पास जो भी कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर वो चेंजेबल है, उसमें वेरिएशन पॉसिबल है, तो हम उसे कह देंगे वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल लेंथ है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। लेंथ है, कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है लेंथ, ठीक है ना। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वेरिएशन पॉसिबल हो या जिसमें कोई चेंजिंग पॉसिबल हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। सो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी डाटा जो कि वेरी हो सकता है, जिसमें वेरिएशन आ सकती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसका हम अगर एग्जांपल्स एक दो देख लें तो शायद समझ इजीली हो जाएगी। एक तो मैंने बताया ना, लेंथ, लेंथ वेरिएबल है। एरिया, हाइट, हर बंदे की हाइट डिफरेंट होती है। वेट, दिस इज आल्सो वेरिएबल। इसके अलावा आप बात कर लें ज़रा स्टडी के रिलेटेड भी, ग्रेड्स, हर बंदे के ग्रेड्स डिफरेंट होते हैं, किसी के मैच होते भी हैं, किसी के भी नहीं भी होते। उसके बाद आ जाए ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या हैं? वेरिएबल। हेयर कलर, जिससे हम, ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन ये भी वेरिएबल होते हैं। बात करें पीएच, किसी भी पीएच की, एज, प्रेशर, ये सब के सब क्या है हमारे पास? दीज आर ऑल वेरिएबल। इनमें वेरिएशन पॉसिबल हो सकती है। प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली भी चेंज हो सकता है। हर बंदे की एज भी डिफरेंट होती है। कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है उसकी पीएच डिफरेंट होगी। हेयर कलर हर बंदे का अलग अलग से होता है। ब्लड ग्रुप भी हर बंदे का सेम नहीं होता। सो ठीक है, अब हमारे पास है इतनी ज़्यादा एग्जांपल, तो सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स को हम एक ही कैटेगरी में डिस्कस तो नहीं ना कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतने बड़े डाटा को सिर्फ एक ही टाइप में डिस्कस करें। सो इसके लिए हमने वेरिएबल्स की दो टाइप्स बना रखी हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट और सेकंड है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा हमारे पास कौन सा होता है और कॉन्टिन्यूस डाटा हमारे पास कौन सा होता है? डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो उसकी हमारे पास फिनिट डिजिट्स हों, फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि नंबर ऑफ एक्स जो है वो 5 है, इस वक्त मेरे पास 5 अंडे हैं, तो ये 5 का एक एग्जैक्ट नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कह दूँ कि मेरे पास 5.0137 इतने मेरे पास अंडे हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट नंबर है ना। इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा। और सेकंड नंबर कंटिन्यूस की बात करें, मीन के इसकी कोई फिनिट या एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। अगर मैं आपसे आपकी एज पूछूं, ठीक है, तो आप सिंपली कह देंगे कि 20 साल। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी उम्र 20 साल है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि और ज़्यादा क्लोज, आप कह देंगे 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स हैं, उसके अलावा 3 मंथ हो गए, 21 दिन हो गए मेरे पास, और घंटे मेरे पास लेट्स सपोज 11 आवर्स हो गए हैं। इस तरह अगर सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में ये बात चलती जा रही है, चलती जा रही है। मीन क्या होगा कि अगर हम एज जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि कोई भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, इसी तरह अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप इसे मेजर भी करेंगे ना, तो ये तो आपके स्केल पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्केल पे से मेजर करें। लेट्स सपोज इसकी लेंथ आपके पास आती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हो सकता है
8 सेंटीमीटर थी, साथ में इसके कुछ मिलीमीटर भी हूँ, इसके मिलीमीटर भी हो सकते हैं, इसके माइक्रोमीटर भी हो सकते हैं जिसे हम काउंट ना कर सकते हो, या जो हमारा स्केल है वो इसे काउंट ना कर सकता हो। ठीक है, सो ए भी हमारे पास कंटिन्यूस है, लेंथ भी हमारे पास कंटिन्यूस है। अगर हम बात करें हाइट की, हाइट तो सिंपली लोग ऐसे बोलते हैं मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट है और 8 इंच है। तो हो सकता है उसमें कुछ सेंटीमीटर्स भी हों, कुछ मिलीमीटर्स भी हों, कुछ माइक्रोमीटर्स भी हों, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें, टाइम भी एक कॉन्टीन्यूस है। ओके, सो अगर डिस्क्रीट की एग्जांपल को देखें, ये एक स्पेसिफिक नंबर ही होगा, उससे हम कह देंगे ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। इसकी एग्जांपल्स देख लें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। लेट्स सपोज कि अगर हमारी फैमिली में 20 चिल्ड्रन है तो वो 20 के 20 ही रहेंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये 20 से ये 5 हैं, 20 से ये 8 हैं, या 20 से ये 8 6 5 हैं। ये एक एग्जैक्ट नंबर होगा। उसी के अलावा इसकी एग्जांपल हो सकती है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, उसके अलावा नंबर ऑफ हाउसेज इन आवर कॉलोनी, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मीन क्या है कि इसमें नंबर्स आ रहे हैं, दीज आर एग्जैक्ट, दीज आर फिनिट नंबर्स, दीज आर फिनिट डिजिट्स। तो इसलिए हमने इसको कह दिया डिस्क्रीट, स्पेसिफिक। और एक ऐसा डाटा या ऐसा वेरिएबल जिसके हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन ना हो, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके गाइस, यहाँ पे हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, और उनकी जो जो दो कैटेगरीज हैं उनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल आता है, हम उसको कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट में पुट करेंगे। तो हम उसका मेजरमेंट जो लेवल होगा उसे हम किस तरह से खुद भी कर सकते हैं डिटरमिन। अब हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं स्टैट में, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ये हमारे पास 4 हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास नॉमिनल, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सेकंड है हमारे पास ऑर्डिनल। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंटरवल, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है रेशियो, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। फिर से सुन लें, पहला हमारे पास जो लेवल आता है सबसे पहला वो है हमारे पास नॉमिनल, सेकंड पे हमारे पास आता है ऑर्डिनल, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंटरवल, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास रेशियो। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, नॉमिनल नेम। ठीक है, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम। यहाँ से याद रखें, जो भी किसी का नेम होगा, सिटी का नेम है, पर्सन का नेम है, किसी भी चीज़ का नेम है, किसी भी प्लेस का नेम है, नेम हो या लेबल्स हों, कैटेगरीज हों, ठीक है, इन सब को हम रखेंगे नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूँ, इसमें आ जाएंगे नेम, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाएगी जेंडर की, रेस, नस्ल, और ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये नॉमिनल है। उसके अलावा हेयर कलर, आई कलर, वगैरह वगैरह, ये सब के हमारे पास नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जस्ट नेम्स हैं या कुछ कैटेगरीज हैं। मीन उसके अंदर कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो वेरिएबल, दिस इज ऑर्डिनल, जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लें आर्मी रैंक्स। आर्मी रैंक्स होते हैं, पहले सोल्जर्स होते हैं, देन उसके बाद जो उसके जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं। इसके मैं एग्जांपल सिंपल से ले लेता हूँ, एजुकेशन लेवल, एजुकेशनल लेवल लें जी। अब ये कैसे हो गया ऑर्डिनल लेवल, इसमें कौन सा लेवल आ गया। सबसे पहले हमारी एजुकेशन क्या होती है, प्राइमरी, देन उसके बाद होती है हमारी मिडल, उसके बाद होती है सेकेंडरी, उसके बाद हायर सेकेंडरी, ऐसी है ना। देन हम पहुंचते हैं जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक लेवल आ रहा है ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसलिए हम इसको हमने कह दिया ऑर्डिनल लेवल, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जा रहा है।
इसके अलावा इसकी एग्जांपल में आते हैं मूवी रेटिंग, कि कोई भी मूवी को रिलीज होती है उसकी रेटिंग है, उसमें भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। और पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आती है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की। ओके गाइस, हमने नॉमिनल को भी देख लिया और ऑर्डिनल को भी देख लिया। नॉमिनल में क्या था, जस्ट हमारे पास नेम थे, कोई उसका ऑर्डर नहीं था। जैसे हमारे पास जेंडर है, जेंडर हमारे पास दो ही होंगे, या तो होगा मेल या होगा फीमेल। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से जो हायर कौन सा है, लोअर कौन सा है, या किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है किसकी इंपॉर्टेंस कम है। ये दोनों आपस में ये दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल इक्वल है। नेम है, हर बंदे का डिफरेंट नेम है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप्स हैं, इनकी भी कोई नहीं। अगर किसी का ए पॉजिटिव है कि दूसरे का ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा फोकियत वाला, ये कम वाला, ये कम वाला है, या इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी कम है। ये अपनी जगह पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें कोई भी वेरिएशन, इनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। सेकंड पे मैंने देखा कि ऑर्डिनल लेवल वो होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर पाया जाता है, जैसे स्कूल एजुकेशन या जो हमारा एजुकेशनल लेवल है। ये हमारे पास एग्जांपल थी ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की। अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं इंटरवल लेवल। ठीक है, इंटरवल इंटरवल लेवल में सबसे पहले तो देखिए इसमें आते हैं दो वेरिएबल्स। क्या आते हैं इसमें? दो वेरिएबल्स जिनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है, हम उनको लेते हैं। और इंटरवल में हम क्या कहते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स की जो भी हम उसमें से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक, कोई मीनिंगफुल डिफरेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ एज की। दो बंदे हैं, एक की एज 18 साल है, एक की एज 20 साल, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हो गया? 20। इसका लेवल भी है क्योंकि 18 नीचे आएगा और 20 हमेशा उससे ऊपर ही होगा, ऐसे ही ना। इसमें लेवल भी है और इसमें इन दोनों की एजेस में डिफरेंस भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ हाइट की, हाइट भी आ जाएगा इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें पीएच ऑफ सोल्यूशन की, पीएच ऑफ सोल्यूशन, हर सोल्यूशन की पीएच डिफरेंट होती है और दोनों के दरमियान कोई ना कोई स्पेसिफिक डिफरेंस भी होता है। और अगर फिजिकली की बात करें तो इसमें आते हैं ब्लड प्रेशर। हर बंदे का ब्लड प्रेशर भी डिफरेंट होता है और उनके दरमियान डिफरेंस भी होता है। उसके अलावा अगर बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये भी इसी में ही लाई करता है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, कि टेम्परेचर 10 डिग्री है, एक टेम्परेचर 20 डिग्री है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हो गया? 10 डिग्री। मीन के दोनों में कोई ना कोई ऑर्डर भी था और दोनों में मीनिंगफुल डिफरेंस भी है। सो इसे हम कहते हैं इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके, अब जो फोर्थ है रेशो लेवल, बिल्कुल इंटरवल लेवल पे ही डिपेंड करता है। अगर इंटरवल लेवल में जो इंटरवल लेवल की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो पॉसिबल हो, देन हम उसे कहते हैं रेशो लेवल। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बेसिकली हम लेवल 3 ही करते हैं कंसीडर। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ज़ीरो कंसीडर हो सकती है, फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट ज़ीरो हो हो सकती है ना। देखें कैसे हो सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई सोप है, ठीक है, हमारे पास सोप है, उसकी हाइट मान लीजिए कि वो है 5 सेंटीमीटर। आपने उसे यूज़ किया, उसकी जो हाइट थी वो डिक्रीज होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, एकदम से वो बिल्कुल हो गया डिसअपियर, मतलब कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे हमने देखा कि हाइट ज़ीरो हो सकती है। दूसरी बात, टाइम, टाइम ज़ीरो हो सकता है या नहीं? टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करता है, ये बैकवर्ड मूव नहीं करता। और इसके अलावा अगर हम बात करें पीएच ऑफ सोल्यूशन की, पीएच ऑफ सोल्यूशन ये ज़ीरो हो सकती है। ओके, सो पीएच ऑफ सोल्यूशन, हाइट, ये सब, और टेम्परेचर भी ज़ीरो होता है, टेम्परेचर की वैल्यू ज़ीरो पॉसिबल है। सो ऐसी तमाम ऑब्जर्वेशन या ऐसा तमाम डाटा जिसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो पॉसिबल हो, मीन जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती हो, उसे हम कहते हैं रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में कंसिडर करते हैं। बेसिकली ये भी इंटरवल लेवल ही होता है, लेकिन ज़ीरो की वजह से हमने उसको एक अलग से कैटेगरी दे दी है, डेट इज़ कॉल्ड रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी कौन सी टाइप्स हैं और उनके कौन से लेवल्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल
मैं आपसे पूछूं कि सैलरी क्या है, सैलरी ये कौन से लेवल में लाई करती है। सो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे कि पहला लेवल क्या था हमारे पास, नॉमिनल, जिसका कोई स्पेसिफिक नेम है जी, नेम तो है सैलरी, इसका मतलब ये नॉमिनल में भी लाई करती है। सेकंड पे है ऑर्डिनल, इसका कोई ऑर्डर है, मीन के किसी की सैलरी थोड़ी भी हो सकती है, सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, हो गया। इसका मीन के इसका ऑर्डिनल लेवल भी है। ओके, अब हम करते हैं आगे प्रोसीड, इंटरवल लेवल के दो बंदों की सैलरी में डिफरेंस पॉसिबल है, एक की अगर 10,000 है दूसरे की 20,000 है तो उनका डिफरेंस क्या आ गया, 10,000, ठीक है। मीन के जो हमारे पास सैलरी है ये इंटरवल लेवल में भी लाई करती है। और एंड पे आ गया रेशियो लेवल, रेशियो लेवल क्या था, अगर इंटरवल लेवल की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, सैलरी जीरो भी हो सकती है। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सैलरी है ये जीरो लेवल ऑफ इंटरवल में या जीरो लेवल ऑफ मेजरमेंट में या इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं ना, इन दोनों में ये लाई करती है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आई क्यू स्कोर, क्या मैं पूछूं, आई क्यू स्कोर ये कौन से लेवल में लाई करेगा। सबसे पहले तो नॉमिनल, इसका नेम तो है ना आई क्यू, देन उसके बाद आ गया ऑर्डिनल, इसके ऑर्डर भी होंगे, हर बच्चे के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरवल लेवल पे, ठीक है। मीन के अगर हमारे पास दो बच्चों के स्कोर्स हैं और जो उनके आई क्यू लेवल के, तो उनके दरमियान डिफरेंस पॉसिबल है इंटरवल लेवल में, और आई क्यू लेवल जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब ये हमारे पास रेशियो लेवल में लाई करता है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सपोज करें मैं कहता हूँ ग्रेड्स, ठीक है, A+B+C+, ये हमारे पास कौन से लेवल में लाई करेंगे, या हमारे पास जो है GPA, CGPA या GPA, ये हमारे पास कौन से लेवल में लाई करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नॉमिनल लेवल है या नहीं है, ग्रेड्स नॉमिनल में लाई करते हैं। उसके बाद इसका कोई ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी है कि 1.5 2 2.5 मैक्सिमम 4, इसका ऑर्डर भी है। सो ये ऑर्डिनल में भी लाई करते हैं। इंटरवल है, दो स्टूडेंट्स के GPA के दरमियान डिफरेंस भी हो सकता है। सो ये भी हमारे पास इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में लाई करता है। सो GPA जो है ये है हमारे पास इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, और जो हमारे पास ग्रेड्स है ये होगा हमारे पास ऑर्डिनल लेवल, क्योंकि ग्रेड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, A या A+B, B+B नेगेटिव, ऐसे ही ना। सो अगर दो बंदों का, एक का हमारे पास A+ है और दूसरे का B+ है, हम दोनों में डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए कोई भी हमारे पास कोई फिनिट वैल्यू या कोई फिनिट डिजिट हमें गिवन नहीं है जिसको हम डिफरेंस कर सकते, क्योंकि हम A में से B को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, A-B। मीन के हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि जो ग्रेड्स हैं ये ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में लाई करते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे बाकी इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।